बहुत सुंदर सत्संग चल रहा, सुबह वाला भी बड़ा आनंद आया। और अभी तो महेश जी तो पूरा एकदम खुल के झकझोर के बोले आज, तो गाड़ी ट्रैक पे चल रही है। सबसे पहली बात है, महेश जी ने कहा कि भाई, महेश जी ने एक भजन गाया, उसमें भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि भाई दुख दूर करें, दुख दूर करो। अरे भाई, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवेर माने हो श्री कृष्ण नित्य दास। जीव का मतलब ही होता है कि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है। जो एक दिन दास हुआ ऐसी बात नहीं है, शुरू से ही वो चैतन्य का दास है, श्री कृष्ण का दास है। तो जो श्री कृष्ण का दास है वो दुखी हो ही नहीं सकता। समस्या ये नहीं है कि हम लोग दुखी हैं, समस्या ये है कि हम लोग दुख छोड़ना ही नहीं चाहते। माया मीन्स दुख। माया को हम लोग भगाना चाहते हैं तो माया कहती है कि अरे पगले, हम थोड़ी तेरे को पकड़ के रखे हैं, हमें क्या जरूरत है पकड़ के रखे। हम लोग कहते हैं कि ये फ्लैट हमारा है, मकान हमारा है। मकान थोड़ी कह रहा है कि ये तुम हमारे मालिक हो। अरे जिसके हाथ में चाबी चला जाएगा वही रहने लगेगा। हम लोग कहते हैं कि भाई ये गाड़ी हमारी है, गाड़ी नहीं कह रही है कि तुम मेरे मालिक हो। जिसके हाथ में चाबी चला जाएगा उसी को वो मालिक मान लेगी। संसार में कोई भी वस्तु जो दिखाई दे रही है वो टोटल माया है। जो भी दृश्यमान जगत में जो भी दिखाई दे रहा है सब के सब माया है, वही नष्ट होने वाला है। माया एक भासमान सत्ता है नहीं, दिखाई दे रहे। ईश्वर विद्यमान सत्ता है, ईश्वर है, दिखाई नहीं दे। तो संसार के किसी भी वस्तु ने हमें पकड़ के नहीं रखा, हमने वस्तुओं को पकड़ के रखा। देहाभिमान के कारण हमारे अंदर दो बातें आ जाती हैं, अहम और मम। अहम माने मैं, और मैं आ गया तो फिर जो वस्तुएं हैं वो मेरी। मैं और मेरा, इसी से तो सारी समस्या शुरू हो। जैसे ही हमने अपने आप को देह माना, देह मानने के कारण मैं और मेरा आ गया, अहम और मैं और मेरा उत्पन्न होने से मोह उत्पन्न होता है, ममत्व उत्पन्न हो जाता है। और ममत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से काम और लोभ प्रकट होता है, कामना और लोभ। भगवान कहते हैं कि भाई ये कामना लोभ कहाँ जाके ठहरता है ये मैं भी नहीं जानता। अर्थात हमने दुख को नहीं पकड़ा है, दुख ने हमको नहीं पकड़ा, हमने दुख को पकड़ के रखा। हम चेतनानंद के अंश हैं, चैतन्य के अंश हैं। हमारा अंशी जो है आनंद है, तो आनंद का जो अंश अंश है वो दुख रूप हो ही नहीं सकता। एक बहुत बड़े सोने के टुकड़े से छोटा सोने का टुकड़ा आप अलग कर दीजिए तो उसके गुण धर्म नहीं बदल जाते, उसके गुण धर्म वही के वही रहते हैं। उसकी केवल छोटाई बड़ाई बदल गई, ये छोटा सूक्ष्म। वरना बड़े सोने के टुकड़े में से टुकड़ा काट के अलग कर दीजिए तो उसके गुण धर्म नहीं बदल जाते। इसलिए हम आनंद लेके ही पैदा हुए हैं, लेकिन हम दुख को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं। भगवान कहते हैं अरे भैया हम क्या करें, तूने खुद को ही पकड़ के रखा हुआ, दुख में डाल के रखा हुआ, दुख छोड़ना। तो फिर इसमें कोई संत क्या कर सकता है, कोई भक्त क्या कर सकता है, कोई भगवान ही क्या कर सकता है। हम खुद छोड़ना नहीं चाह रहे। जिस दिन छोड़ देंगे हम वास्तव में दुख सुखरूप हो जाएंगे। सुखरूप है या हो क्या जाए। अब एक भागवत में मैं कल पढ़ रहा था, उसमें तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्त बताए गए। वैसे तो नवगेश्वरों ने 3 प्रकार का ही भक्त बताया है, लेकिन यहाँ कपिल भगवान 4 प्रकार के भक्त बता रहे हैं। तो एक दिन चांडक जी पूछे थे कि चौथा क्या है, तो कल पढ़ रहे थे तो मिला। तो भगवान पहले तो ये तो आप लोग जानती हैं कि जो तामसी भक्त है वो हिंसा, क्रोध और दंभ से पूजा करता है, दूसरे का नुकसान करने के लिए पूजा करता है, तो उसको तामस भक्त कहा गया। राजस भक्त वो है जो वस्तुओं के लिए, ऐश्वर्य के लिए, बल के लिए जो भक्ति करता है। मुझे धन मिले, मेरा ऐश्वर्य मिले, मुझे बल मिले, ये राजस भक्त का लक्षण। तीसरा है सात्विक भक्त। तो सात्विक भक्त का लक्षण यह है कि वो अपना पाप को क्षय करना चाहता है, वो भी ठीक ही है। सतोगुणी जो है वो भगवान की पूजा इसलिए करता है कि मेरा पाप, जन्म जन्मांतर का पाप क्षय। तो ये तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण के भक्त के लक्षण यहाँ बताए गए। लेकिन एक भक्त निर्गुणा भगवान बता रहे हैं।
कपिल भगवान माता देवती से कहते हैं कि माँ, मेरा गुणगान सुनकर, मेरी कथा सुनकर जैसे नदियां अविरल समुद्र की तरफ बहती रहती हैं, बहती हैं, उसी प्रकार से मेरा गुणगान सुनकर, मेरा कीर्तन सुनकर, मेरा भजन सुनकर जिनका मन उस नदी की तरह अविरल मुझ में बहे, मुझ में मेरी तरफ बहती रहे या मुझ में लगी रहे, वो निर्गुणा भक्त है। तो जो निर्गुणा भक्त होता है, भगवान कहते हैं कि वो किसी भी तरह के वस्तुओं को तुच्छ समझता है, मोक्ष तक को भी तुच्छ समझता है, वो मोक्ष को भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है, उसको निर्गुणा भक्त कहा गया है। तो हमें निर्गुणा में ही चलना है। ये तीनों गुणों के अंदर में रहेंगे तब तक तो हम बंधन मुक्त भी नहीं होंगे ना, हमें निर्गुणा में ही चलना पड़ेगा। इसी के लिए तो हमें भक्ति करनी। अभी अभी मन की बात सुबह भी चली, यहाँ भी चली, भाई मन तो माया का पुत्र है, वो तो माँ का साथ देगा ही, वो तो माया में ले जाने का प्रयास करेगा, जीवों का उद्धार होने देना ही नहीं चाहता है, माया भी यही चाहती है, मन भी नहीं चाहता। थोड़ा मन को हम लोगों ने भी छूट दे दिया। जैसे अभी प्रवीण जी भी बोल रहे थे कि मन हमारी सेवा करने के लिए आया है, लेकिन हम मन की सेवा में लग गए। मन की सेवा में लगने का मतलब जो मन बोल रहा है उसी के डिमांड पूरा करने में लग गए। इंद्रियों का मालिक जो है मन है, इंद्रियों का पति जो है मन है। 5 ज्ञान इंद्रियों के मन से मन संसार को देखता सुनता सूंघता रहता है, जो बात अच्छी लगती है वो डिमांड कर देता है जीव, और जीव खुशी खुशी उसको मित्र मान के उसका डिमांड पूरा करने में लगा हुआ। उसके समझ में नहीं आता है कि ये मन, इंद्रियां सहित मन जब तक बस में नहीं है तब तक ये हमारे प्रबल शत्रु, तो इनको मार पीट के ठीक करने के बाद ही हमारा काम। और मन जब तक आपके बस में नहीं होगा तब तक ईश्वर से जुड़ेगा भी नहीं। भगवान भी होशियार हैं, मन हम संसार में लगाए हुए हैं, तो भगवान भी कंडीशन रख दिए हैं कि भाई देखो, हमें भी मन की ही भक्ति स्वीकार, तुम मन से जुड़े हुए संसार में, तो हमसे भी मन से ही जुड़ना होगा। एक ही मन है, 2 मन होता तो भगवान में लगा देते, एक संसार में लगा। भगवान भी यहाँ थोड़ा सा अपना चाल चल दिए। भगवान से पूछा गया कि प्रभु ये बताइए कि आप मन की भक्ति क्यों स्वीकार करना चाहते हैं? आप शरीर की भक्ति है, इंद्रियों की भक्ति है, बुद्धि की भक्ति है, कई तरह की भक्ति है, उसको स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा कि देखो भाई, कोई आदमी पैर से लंगड़ा हो, वो कहे कि भाई मैं मंदिर में नहीं जा सकता हूँ, मेरा भी कल्याण होना चाहिए, मेरे दरवाजे के सामने झंडा लेके इनकलाब जिंदाबाद करेगा। किसी के पास हाथ दोनों नहीं है तो वो कहेगा मैं आपकी आरती कैसे उतारूं, मेरा भी कल्याण होना चाहिए। किसी के पास आंख नहीं है तो वो कहेगा मैं आपके स्वरूप को देख नहीं सकता हूँ, मेरा भी उद्धार होना चाहिए। किसी के पास कान नहीं है तो वो कहेगा भाई मैं आपकी कथा सुन ही नहीं सकता हूँ, मेरा भी उद्धार होना चाहिए। भगवान ने एक कंडीशन रख दिया कि देखो भाई, इन इंद्रियों को हटाओ, शरीर को हटाओ, अंगों को हटाओ, मन सबके पास है ना, तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, कथा सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की कि मन से मेरा स्मरण करो। ये स्मरणम भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति। तो जब तक हम मन को घेरेंगे नहीं, मन के पीछे पड़ेंगे नहीं, तब तक कैसे होगा? मन का स्वभाव है, हर संत एक ही बात कहते हैं, एक दिन कहा भी गया था, मन का स्वभाव है अधोगति में जाना। जल जल की तरह मन का स्वभाव, जैसे जल को आप कहीं भी ढालिए गिराइए नीचे की तरफ ही जाता है, उसी प्रकार से मन का स्वभाव है अधोगति में जाना, विषय वासनाओं में जाना। तो जैसे जल टंकी में चढ़ाया जाता है उनके मकानों में, तो मोटर का सहारा लिया जाता है, फोर्स बल का सहारा लिया जा रहा है, तब पानी ऊपर चढ़ता है। उसी प्रकार से शुरू शुरू में हमें अपने मन के पीछे लगना पड़ेगा भाई। मन के पीछे नहीं लगेंगे तो मन हमारा सुनने वाला है क्या? मन तो बोल रहा है हम जहाँ लगे हम वही रहे, वही हमको आनंद मिल रहा है। यानी जबरदस्ती हम मन को नहीं घेरेंगे, भगवान में नहीं लगाएंगे, भगवान का जरा सा भी आनंद लवलेश मात्र भी जब तक उसको मिलना शुरू नहीं होगा, उसके समझ में नहीं आएगा नहीं भाई यहाँ तो बड़ा आनंद है, मैं छोटे आनंद के चक्कर में क्यों हूँ, तब मन लगना शुरू होगा। तो बार बार मन को घेरना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मन को कभी स्वाध्याय में, कभी गीता में, कभी भागवत में, कभी रामायण में, कभी सत्संग में, कभी कीर्तन में, कभी भजन में, कभी सोए हैं तो उस समय भी कीर्तन चलाइए अपने। कुछ दिन के बाद ही वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप नहीं भी बोलिएगा तो मन स्वतः उसमें रमण करने लगे। और सारे साधनों का निष्कर्ष भी तो यही भगवान बता रहे हैं ना। भागवत में भगवान ने उद्धव जी से कहा है तस्मात् सर्वात्मना तात निग्रहण मनोधिया
मैया व्यसितया युक्त हितावान योग संग्रह। सारे योग साधनों का, जितने भी योग के साधन हैं, केवल उसका एक ही निष्कर्ष, एक ही कंक्लूजन है, भगवान करेंगे तुम्हारा मन मुझ में लग के स्थिर हो जाए, बस यही करना। यानी भगवान के चिंतन में कोई भी काम करें, एकदम चिंतन हमेशा हमारा ईश्वर का चलता रहे। अगर शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत तो आएगी, शुरू शुरू में भाई हर संसार के भी हम कर्म करते हैं तो हमें शुरू शुरू में दिक्कत आती है, बाद में हम हैबिचुएटेड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि ये मन रूपी बालक के पीछे थोड़ा सा लगना होगा, बड़ा नटखट बालक है, लेकिन अगर भगवान में लग गया तो फिर आपको वो वस्तु प्राप्त करा देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। तो मन के पीछे इसको थोड़ा घेरना पड़ेगा, और इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो इसके पीछे घेरना पड़ेगा। और ये भी है कि मन ही जो है भगवान से भी मिलाता है भगवान, और फरियाद भी कराता है। अभी प्रवीण जी ने इस चौपाई को पढ़ा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करावत फजीत। संसार में लग गया तो फजीत कराएगा, भगवान में लग गया तो भगवत प्राप्ति करा देगा। दे दे के हमारा मन को जब तक भगवान का लवलेश आनंद नहीं मिल रहा, तभी तक वो वहां पर नहीं टिक रहा। जब उसको मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर वो संसार में होता नहीं। इसलिए गीता में भी भगवान ने इसी बात को कहा है, मयेव मनाधत्स्व बुद्धि निवेशय निवससि मय्यवतुर्भवम् न संशयः। भगवान कहते हैं मन मुझ में लगा, बुद्धि मुझ में लगा, यही दो चीज हम नहीं लगा रहे, बात बाकी सब लगा। मन मुझ में लगा, बुद्धि मुझ में लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। भाई तो भगवान का गारंटी है कि दो चीज देने के बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, तेरा और निवास स्थान कहीं नहीं होगा। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं, इस श्लोक सुबह सुबह पढ़ा गया था 5 बजे वाले क्रम में सत्संग में, बीतराग भय क्रोधा मनमया मां उपासिता बहु ज्ञान तपसा पुता मद भाव मागता। क्यों भगवान कह रहे हैं कि पहले भी पूर्व काल में भी अर्जुन, जिनके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे ज्ञान का आश्रय लेके जो मेरी भक्ति किए हैं, वो भी मुझे प्राप्त कर चुके हैं। यानी प्राप्त करने की जो परंपरा है वो बदलती नहीं, क्योंकि मन की भक्ति ही ईश्वर को स्वीकार है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, स्मरण भक्ति एक ऐसी भक्ति है कि आप सोते समय भी चला सकते हैं। आपके अगल बगल लोग सोए हुए हैं, आप अगर कीर्तन कीजिएगा तो उनको डिस्टर्ब होगा, भजन कीजिएगा तो उनको डिस्टर्ब होगा। उस पीरियड में आप अपना आंतरिक स्मरण भक्ति आप चला सकते हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। और गीता में भगवान ने कह भी दिया है कि योगी नाम पे सर्वेशाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समीक तमो मता। भगवान कहते हैं कि योगियों में वो श्रद्धावान योगी, योगियों में वो श्रद्धावान योगी जो निरंतर अपनी आत्मा से मुझे भजता रहता है, योगियों में सर्वमान्य। और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जब मन के पीछे लगेंगे तो उसे लाभ क्या होगा भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं गीता में, प्रशांत मनसम हैनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रसम ब्रह्मभूतम कल्प। कहते हैं कि जिनका रजोगुण समाप्त, ये रजोगुण सबसे खतरनाक है, तमोगुण से भी खतरनाक है, क्योंकि रजोगुण के कारण ही इतनी ज्यादा कामनाएं मन में बनती हैं, और ये असल कामनाएं तो दुख दे रही है ना भाई। लेकिन निकाल के देख लीजिए, आपका आनंद ऐसे ही प्रकट हो जाएगा, बिना साधना के, बिना भक्ति के प्रकट हो जाएगा। ये असंख्य कामनाएं जो हैं हमें दुख के जाल में डाल के रखती है। इसलिए मोह रूपी जाल को काटने के लिए विवेक रूपी चूहे को छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान रूपी चूहा छोड़ेंगे तब मोह रूपी जाल कटेगा, नहीं तब तो ऐसे चल ही रहा। तो भगवान कहते हैं कि जिनका रजोगुण समाप्त हो गया, जिनका मन परम शांत हो गया है, और जो पाप से रहित हो गया है। हमेशा हमारा जो भगवान में, एक तो भक्ति से ही पाप सारे क्षय हो जाते हैं, लेकिन जो भगवान में मन हमारा निरंतर रमण करने लगेगा तो 3 गुण अपने आप आ जाए। पाप क्षय हो जाएगा पूरा का पूरा, रजोगुण समाप्त हो जाएगा, और मन परम शांत हो जाएगा। इसके बाद भगवान कहते हैं कि उस योगी को उत्तम आनंद मिलना शुरू होता है, ये 3 अवस्था आने पर। इसके बाद वाले श्लोक में भगवान कहते हैं, गीता में ही बोले, इंजनेमं सदात्मानं योगी विगत कलमश ब्रह्म संस्पर्श, इंजनेमं सदात्मानं विगत योगी कलमशम ब्रह्म संस्पर्श मत यंतम सुख मस्नुते। फिर भगवान कहते हैं वो पाप रहित योगी,
इसका पाप पूरा का पूरा क्षय हो गया है, वह निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अक्षय का मतलब जिस आनंद का क्षय न हो, अर्थात वो हमेशा आनंद आपके चित्त में बैठा रहेगा। ये आनंद आपके हृदय में प्रकट हो गया, समझिए भगवत प्राप्ति आपकी हो गई, क्योंकि वो आनंद कभी क्षय होने वाला नहीं। आनंद के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान आनंद प्राप्ति ही भगवत प्राप्ति है, हमारे वेदों में श्रुतियों में कहा गया है। तो कहने का मतलब यही है कि यही कर्म हमें करना है, और उसके बाद आपका जीवन कैसा हो जाएगा, इसके बाद ऐसा हो जाएगा। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, गीता अगर समझ में आ जाए, आ रही हो, और श्री कृष्ण की प्राप्ति न हो, यह संभव है, हो नहीं सकता। भगवान ने कहा है, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निरासर कर्मण्य भी प्रपृत्वपि नैव किंचित करोति सह। भगवान कहते हैं, जिसने अपने संपूर्ण कर्मों में और उसके फलों में आसक्ति का त्याग कर दिया, सर्वथा त्याग कर दिया, जो संसार के आश्रय से रहित हो गया है, और जो परमात्मा में नित्य तृप्त है, जो परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो भली भांत कर्म करता हुआ दिखाई, भली भांत कर्म करता हुआ दिखाई पड़ने पर भी वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। यानी हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, हमारी स्थिति ये हो जाएगी कि हम परमात्मा में नित्य तृप्त रहेंगे, और हम बिना संकल्प के कर्म शुरू हो जाए, बिना संकल्प के कर्म होने लगे। और बिना भागवत में आपका आवाज उधर नहीं जाएगा, बड़ी आवाज आ रही है। भागवत में भगवान ने कहा है कि जिनके कर्म बिना इंद्रिय मन बुद्धि प्राण के संकल्प के बिना हो रहे हैं, वो शरीर में रहते हुए उनके तीनों गुणों से मुक्त है। अर्थात जब हम परमात्मा में नित्य तृप्त हो जाएंगे, तो हमें अपने फिर उसके बाद हमारे जो कर्म होंगे वो बिना संकल्प के होगा, और जो बिना संकल्प के कर्म होगा तो वो मुक्त अवस्था में वो कर्म होगा, वो दूसरे के लिए कर्म होगा। इसलिए गीता में ही भगवान ने कहा है ना, गीता में भगवान ने एक जगह कहा है कि त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निरासर। फिर जैसे वो व्यक्ति का वो स्थिति हो जाते है, जैसे कमल का फूल जो है तालाब में रहता है, और तालाब में रहते हुए भी उसके ऊपर जल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो व्यक्ति दूसरे के लिए आसक्ति का कर्म करता है, ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संत्यक्त्वा करोति विप्यतेन स पापेन पद्म पत्र मीमां भसा, वो व्यक्ति की स्थिति वैसे संसार में भले रहे, लेकिन उस पाप से वो लिप्त कभी हो ही नहीं सकता। इसने अपने फलाशक्ति का त्याग कर दिया, किसी भी फल में कर्म में फल का आशा नहीं रखता है, फिर उसके तो अब उसके कुछ कर्म बाकी नहीं रह जाता ना, संसार में रहे, पाप से लिप्त नहीं होगा, और उसका काम भी हो गया, वो दूसरे को आनंद में लाने का केवल प्रयास में लगा है। तो मैं अपनी वाणी ही समाप्त करूंगा, क्योंकि वरिष्ठ सिंघानिया जी आए हुए हैं, कुछ उनसे